जोश कभी खोने न देना, मुसीबत में खुद को रोने न देना। यकीन रख, सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने न देना। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आशा करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देख कर ही जाइएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 फरवरी को क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, 14 फरवरी को क्लास 12 साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए हिंदी कोर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपसे अनुग्रह करेंगे आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो, और इसमें आपको 1 से लेकर 4 तक का प्रश्न का सही जवाब आपको देना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है दोस्तों कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, ठीक है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो बहुत ही अच्छा पद्यांश दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पद्यांश के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं? कवि दोस्तों यहाँ पर किसका उल्लेख करें? अतिथि का, शक्ति का, दान का, भारत संस्कृति का। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो लास्ट में एक भारत वर्ष आया है, यानी कि भारत की पूरे संस्कृति का वर्णन किया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। 2 नंबर, देव किसे माना गया है? देव किसे माना गया है? तो अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी कि अतिथि को, मेहमान को देव माना गया, ठीक है। अतिथि देवो भव आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसके हृदय में तेज होता है? किसके हृदय में तेज होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आप लोगों को लिखा गया था कि किसके हृदय में तेज होता है, तो वचन में सत, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। यहां कहने का मतलब है दोस्तों यहां पर, ठीक है, साहसी हो, जो सत्यवादी हो, जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर, इस काव्यांश का मूल भाव है। काव्यांश का मूल भाव क्या हो जाएगा? तो भारत के अतीत का, ठीक है, गौरव खान, ठीक है, गौरव गान, यानी कि ऑप्शन नंबर का। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हम लोग देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गद्यांश आपका दिया गया है जिसे पढ़ करके आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। जो भी आपका कर्म करता है, हर व्यक्ति जीवन प्रयत्न सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी के समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्य के लिए, और मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है, ठीक है, दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है उसकी किसी भी सुख का आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। तो ये परोपकार के लिए एक गद्यांश को दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है? तो किस कार्य से अपने गुण में श्रेष्ठ माना जाता है? तो नैतिक गुण से, ठीक है, नैतिक गुण से ही अपने जीवन में श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद आपका 6 नंबर, हर व्यक्ति जीवन प्रयत्न किसकी खोज में रहता है? हर व्यक्ति जीवन प्रयत्न सुख की खोज में रहता है। किसके? सुख की खोज में, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सुख की खोज में। 7 नंबर क्वेश्चन, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? तो मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए आपसे पूछा है, ठीक है। तो तन के सुख मनुष्य पशु पक्षी सभी के समान रूप से होने चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्य के लिए है। किसके लिए है? मनुष्य के लिए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मनुष्य के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है? तो दूसरों की भलाई में, यानी कि दूसरों की जब काम आने में, तो यहाँ पर परोपकार का सुख सबसे बड़ा सुख होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से 8 प्रश्नों का सही जवाब हम लोग देखे। कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% नंबर आए, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका, आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है। इस गेस्ट पेपर में एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, साइंस के विद्यार्थी के लिए आर्ट्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, हर एक प्रकार का सब्जेक्ट मिल जाएगा। 95% का लक्ष्य है, ठीक है। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए तो 99 रुपये आपको लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा, हाई लिखिएगा, फिर QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद दोस्तों खंड खा है अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। किसी को चाहिए दोस्तों इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा, आप ही लोग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 नंबर, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यदि आप लोग किसी से संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, संबोधन अगर कर रहे हैं तो आप लोग याद रखिएगा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? महोदय या फिर महोदया का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का, ठीक है। चलिए इसके बाद 10 नंबर, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? देखिए हिंदी का समाचार पत्र अगर भारत में देखा जाए तो उदंत, ठीक है, मार्तंड, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर खा है। ऑप्शन नंबर खा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका आप लोग 11 नंबर देखिएगा, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो संचार क्रांति के जो है फलस्वरूप दोस्तों किसका प्रारूप का प्रयोग जो है अब बंद कर दिया गया है? तो 11 का जो सही आंसर है ये तार का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा तार। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिए संचार क्रांति मतलब आप लोग किसी से बात कर रहे हैं तो तार वाला सिस्टम अब चल गया है, हट गया है, आप लोग सीधा मोबाइल आ गया, ठीक है। मोबाइल से आप लोग जहाँ तक फोन लगाइए। चलिए 12 नंबर, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये आप सभी का अस्थायित्व है, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर दोस्तों किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर की अगर यदि बात किया जाती है आपका विषय प्रधान विधा मानी जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका सही आंसर। 14 नंबर, संपादिका किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादिका किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये दोस्तों संपादक के द्वारा ही लिखा जाता है संपादिका पत्र, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 15 नंबर, रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? अगर आप लोग रचनात्मक आलेखन के लेखन के लिए बात कर जाए और अपेक्षित क्या है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि ज्ञानात्मक संवेदना होना चाहिए और संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, क ख ग दोनों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, रिपोर्ट का अर्थ है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो रिपोर्ट का मतलब ही होता है घटना की ठीक सूचना, मतलब जो घटना घट चुकी है, ठीक है, उसकी सूचना आपको देना है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इमीडिएट पास्ट फॉर्म। 17 नंबर, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक, ठीक है, तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? मान चलिए आपका पास बहुत ज़्यादा लंबा खबर है और उसको आप लोग शॉर्ट लाइन्स में किसी को बताना चाहते हैं, तत्काल पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। 18, जनसंचार का मुख्य कार्य होता है। तो जनसंचार का मुख्य कार्य होता है सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना और सूचना का विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ये सभी इसका हो जाएगा सही आंसर। इसका आप लोग देखिएगा खंड का गा स्टार्ट हो गया एमसीक्यू में, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है जो कि किताब से है, जिसमें 19 से लेकर 22 तक का प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। कहता कि नील जल में यह किसी को गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। तो ये आपका किताब से ही लिया गया है और पूछता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो ये जो पंक्तियां है दोस्तों कौन सा कविता से लिया गया है? तो ये उषा से लिया गया। कहाँ से? उषा पंक्ति से लिया गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा।
इसके बाद आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन से कहता है, नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जानिएगा कि सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर का। इसके बाद आप लोग देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो नीले जल के उपमान के द्वारा कवि जो है किसका चित्रण किया करना चाहता है, तो नीले आकाश का, यानी ऑप्शन नंबर खा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है, उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य, यही आपका तात्पर्य था उनका, ठीक है। चलिए इसके 22 नंबर क्वेश्चन, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का दुष्परिणाम हुआ। क्या दुष्परिणाम, जो कवि थे, ठीक है, उनके द्वारा भाषा को तोड़ना और मरोड़ने का इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ा। तो इसका जो इफेक्ट पड़ा था वो कथ्य जटिल हो गया था। क्या हो गया था, कथ्य जटिल हो गया था, ठीक है। 24 नंबर, बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। बादल निर्भय, ठीक है, बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। तो ये मचा रहे हैं लोगों का निर्माण, ठीक है, शोषण देखकर, यानी ऑप्शन नंबर ग। चलिए इसके बाद आप लोग देखेंगे कुछ और प्रश्न का जवाब। यहां से हम लोग देख सकते हैं 25 नंबर, कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं। पेट पूर्ति के लिए कौन से वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए, मेहनत का मजदूर कभी नहीं, क्योंकि इसको रोटी मिल जाएगा। व्यापारी कभी भी नहीं। भिखारी, भिखारी क्या होता है, पेट के जो है पेट पूर्ति के लिए मारे फिरते हैं, ठीक है। 26 नंबर, बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ ने उसे क्या देकर बहलाती है। बालक जब चांद मांगता है तो माँ उसे क्या देती है, माँ उसे दर्पण देती है, आईना देती है, ठीक है। चलिए फिर से बोले दोस्तों, किसी को गैस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर, छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि का कौन सा फसल प्राप्त होती है। तो कवि का दोस्तों कविता फसल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, घ। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चंस देखे 27 तक का। बाकी जो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, किसी को चाहिए नेक्स्ट पार्ट नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी हम लोग नए वीडियो में।